स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का पेपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये किसी विश्वविद्यालय का पेपर है और मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, शायद ये जो है इलाहाबाद यानी कि प्रोफेसर रज्जू भैया का पेपर हो सकता है। ओके, बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन 2022 का पेपर है और ये मैं पेपर दिखा नहीं पाता, हालांकि 4-6 दिन पहले का ही पेपर है। ये जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर है, वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी जिसका नाम है किसका, वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी यानी कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल। और जो एक प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में आप देखेंगे बीए थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ता है, थर्ड पेपर जो होता है। तो देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। 3 आवर्स का पेपर था आपका, 75 नंबर का पूर्णांक था। ओके, नोट आपको दिया गया था कि अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। इफ़ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन आंसर देम इन जो है एक प्रकार से आपको जो है एक सीरियल में लिखना है, यानी क्रमानुसार लिखना है। ओके, अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं, ये भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है। अच्छा, देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। देखिए सेक्शन ए यानी खंड आ से जो प्रश्न आए थे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे, यानी कि ये तिलकुत्तरी टाइप के प्रश्न आए थे। और देखते हैं कि कैसे कैसे तिलकुत्तरी प्रश्न पूछे गए थे और तिलकुत्तरी प्रश्नों को लेकर के क्या गाइडलाइन दी गई थी। तो गाइडलाइन ये है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच क्वेश्चंस करीज जो है 3 हाफ मार्क्स, यानी कि 3.5 नंबर का एक प्रश्न था। आपसे कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 1 के सभी भागों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3.5 अंकों का है। ओके, बढ़िया एक प्रकार से कैटेगराइजेशन। देखिए पहला प्रश्न आपसे, देखिए पहले प्रश्न में देखिएगा 1 2 यही सब भाग है और इन सभी को करना पड़ेगा आपको। ओके, 3.5 नंबर का है। देखिए भाई पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। पहला प्रश्न पहले का पहला देखिएगा कि डिफाइन रीजन, यानी कि प्रदेश को परिभाषित कीजिए, अर्थात प्रदेश क्या होता है इसकी परिभाषा आपको देनी 100 शब्दों में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न यानी कि शुगर कैन जो है कल्टीवेशन इन ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील में गन्ना की कृषि के बारे में बताइए। बढ़िया प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा रहा है कि प्राइम जो है रिसोर्सेस ऑफ यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख संसाधनों के बारे में बताइए। ये भी बढ़िया आपसे प्रश्न पूछा गया था। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा कि व्हाट आर द रीज़न ऑफ लो पॉपुलेशन ऑफ साउथ वेस्ट एशिया, यानी दक्षिण पश्चिम एशिया में कम जनसंख्या के कारण क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो है थर्ड ईयर में भी आ सकता है। जो दक्षिण पश्चिम एशिया यानी कि साउथ वेस्ट एशिया जो आप पढ़ते हो उसमें आ सकता है। देखिए आगे अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि ब्राज़ील में कहवा उत्पादन, यानी कॉफ़ी प्रोडक्शन इन ब्राज़ील, इस पर आपको 100 शब्दों में आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मेजर अर्बन्स कंट्रीज़ ऑफ साउथ वेस्ट एशिया। देखिए साउथ वेस्ट एशिया दक्षिण पश्चिम एशिया के प्रमुख नगरीय केंद्रों के नाम। अच्छा, नगरीय केंद्र वही होते हैं जैसे कि जो बेस्ट जो दक्षिण पश्चिम एशिया हैं। अब दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन कौन आएगा, जैसे जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वही तो आएंगी ना दक्षिण पश्चिम में, तो उन सभी की राजधानी जो होगी वही आपकी नगरीय केंद्र होगी। ओके, जैसे कि जो है अरब, सऊदी अरब हो गया, यमन, ओमान, कतर, बहरान, जो है कुवैत, ये सब ईरान, इराक, ये सब हो गए, यही सब आपके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा जो है द अरेबियन प्लेट्यू, यानी कि अरब का पठार, यानी जो अरब का पठार इसके बारे में बताइए 100 शब्दों में। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न आपसे था क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरेनियन जो है वेजिटेशन, यानी कि भूमध्य सागरीय वनस्पति की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना था। ओके, सेक्शन बी की हम बात करें, यानी खंडबा से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। देखते हैं इसको लेकर के क्या बातें बताई गई। नोट कर रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शंस एज मतलब आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 300 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 7 हाफ मार्क्स, यानी 7.5 नंबर का एक प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 300 शब्दों में होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न आपका 7.5 नंबर का है, अंकों का है। देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, प्रश्न आपसे इनमें से केवल 2 प्रश्न छाट कर करने। प्रश्न है देखिए कि ट्रेड सिनेरियो इन साउथ वेस्ट एशिया, यानी दक्षिण पश्चिम एशिया में व्यापार का परिदृश्य क्या, इसके बारे में बताए। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था डिस्कस द बेसिस ऑफ मतलब कि डेलिनेशन ऑफ रीजन, यानी कि प्रदेश के सीमांकन के आधारों की विवेचना कीजिए।
यानी प्रदेश का सीमांकन कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या आधार हैं, इसके बारे में आपको बताना था 300 शब्दों में। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2 प्रश्न इनमें से छांटने थे। अगला प्रश्न है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया जो है इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछा गया था कि डिस्कस द स्टेटमेंट इजिप्ट इज़ अ बॉर्न ऑफ द नील रिवर, यानी कि मिस्र नील नदी का वरदान है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपका बढ़िया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा सेक्शन सी की, अगर बात करें हम सेक्शन सी की देखिएगा, यानी खंड 7 से प्रश्न कौन सा पूछा है, तो खंड 7 से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न। अच्छा, दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न को लेकर के नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शंस, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 600 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज जो है 16 मार्क्स। ओके, यानी कि इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 600 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 16 नंबर का है, 2 प्रश्न केवल छांट कर करने हैं। देखिए प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि डिवाइड द यूएसए इनटू क्लाइमेटिक रीजन एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को जलवायु प्रदेशों में विभक्त कीजिए एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह आपसे प्रश्न पूछा गया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिस्क्राइब द साइलेंट रिलीफ फीचर्स ऑफ ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील के प्रमुख उच्चावचीय स्वरूपों का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न पूछा गया था। वहीं अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था कि डिस्क्राइब द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस ऑफ इजिप्ट, यानी कि मिस्र के प्रमुख कृषि उत्पादनों के उत्पादनों का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न था ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से केवल 2 प्रश्न आपको छांट कर करने थे चारों में से। ओके, ये बात ध्यान रखिए। प्रश्न क्या है अगला 9वां प्रश्न देखिएगा कि राइट अ नोट ऑन स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ वेस्ट एशिया विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड, यानी कि विश्व के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम एशिया के रणनीतिक महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से इतने प्रश्न, यानी कि आपको इसमें इस पेपर में 2 आपको दीर्घ उत्तरीय करने थे 600 शब्दों में, 600 शब्दों में। ओके, 2 लघु उत्तरीय करने थे आपको 300 शब्दों में। ओके, और आपको यहाँ पर 8 के आसपास था शायद आपका जो है 8 के आसपास क्या था, अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न थे। तो 8 था या कितना था, ये किस पर आता है, ये किस पर आता है, ABCDEFGH 3 3 6 2 8 ही पर आता है। ठीक, तो आपका ये क्या आ जाएगा 100। ये तो एक प्रकार से देखिएगा 100 शब्दों में आपको लिखना था अति लघु उत्तरीय को, 300 शब्दों में आपको लिखना था लघु उत्तरीय को, और 6 शब्दों में इसको 6 दूनी 1200 शब्द तो इसके हो गए 12, और इसके अलावा 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 कितना हो गया 1800 ये शब्द। इसके अलावा आप देखेंगे 800 शब्द, ये 18 वाट कितना हो गया 18 वाट 2600 शब्द आपको लिखना था कुल मिलाकर के 3 घंटे में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से पेपर से संबंधित वीडियो देता रहता हूँ। और भी वीडियो आपके समक्ष आती रहेगी मॉडल पेपर वगैरह, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।